और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध के माहौल के बीच चीन खुलकर अब ईरान के समर्थन में आ चुका है। चीन ने ईरान को हर तरह से सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। चीन के विदेश मंत्री यांग यी और ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने फोन पर बातचीत की है। इससे पहले रूस भी ईरान के समर्थन में आ चुका है। ईरान की सेना ने इजराइल से युद्ध की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और यह ऐलान भी उसकी तरफ से हो चुका है। और इसके बाद सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर चला गया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान को इजराइल पर हमले से बचने की सलाह दी है, लेकिन ईरान ने वॉर जोन में मिसाइलें उड़ा करके अमेरिका के सैन्य अड्डे को एक बार फिर से खतरे में डाल दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, खामनेई शहाब लड़ाके का टारगेट आखिर क्या है। वॉर जोन में आ गया ईरान। इजराइल पर पहली मिसाइल लॉन्च। खाड़ी में यूएस सैन्य अड्डे फर्स्ट टारगेट। शहाब 3 से दहलेगा इजराइल। सेजिल से उड़ेंगे यूएस के जंगी बेड़े। ईरान इजराइल टक्कर, ट्रंप लाएंगे बड़ा ट्विस्ट। विस्फोटक, विध्वंसक हथियार, महाविनाशकारी प्रहार। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है। समंदर में ईरान अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने उतर गया है। बैटलशिप, मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर और महाविनाशकारी हथियारों से लैस ईरानी नेवी तहलका मचा रही है। इजराइल और अमेरिका से टक्कर लेने का ऐलान भी ईरानी नेवी के टॉप कमांडर्स ने कर दिया है, लेकिन ईरान के तैश में आते ही अमेरिका बैकफुट पर चला गया। बाइडेन ने ईरान के जवाबी हमले पर क्या कहा, बहुत गौर से देखिएगा। What's your message to Iran? Mr. President, what's your message to Iran? Any thoughts on former President Trump saying? What's your message to Iran? Mr. President, what's your message to Iran? Any thoughts on former President Trump saying? इजराइल भी ईरान के गुस्से और बदले की आग को देख थर्रा गया है, लेकिन ईरान अब रुकने वाला नहीं है। किसी भी चाल में फंसने के लिए खामनेई रेडी नहीं है, क्योंकि ईरान में घुसकर हानिया का मर्डर, गाजा में मोहम्मद दैफ का सफाया, लेबनान में हिजबुल्लाह की पिटाई, यमन में हूथियों पर हमले, क्या क्या बर्दाश्त करेगा ईरान। ईरान के बर्दाश्त की हद पार हो गई है। ईरान के पास जवाब देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ईरान सब्र का और इम्तिहान देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के सर्वेसर्वा अली खामनेई ने इजराइल को, अमेरिका को और उसका साथ दे रहे अरब देशों को अपनी मिसाइल ताकत का एहसास कराने का मन बना लिया है। ईरान धमकी की बजाय अब धमाके के मंसूबे बना चुका है, लेकिन ईरान के पलटवार से मचने वाली तबाही का अनुमान लगाने के बाद अमेरिका ने युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सही मायने में कहा जाए तो सुपर पावर ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये बयान फिर सुनिए, सिर्फ एक शब्द में उनका खौफ जाहिर हो रहा है। What's your message to Iran? Mr. President, what's your message to Iran? Any thoughts on former President Trump saying? What's your message to Iran? Mr. President, what's your message to Iran? Any thoughts on former President Trump saying? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह अपील डेलावेयर में चर्च से निकलते हुए की है। बस एक शब्द में उन्होंने आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाने की गुजारिश ईरान से की है। इसकी वजह क्या है? क्या अमेरिका को ईरान से भिड़ने में
डर लग रहा है? क्या अमेरिका को इजराइल की तबाही का खौफ सता रहा है? क्या अमेरिका अरब वर्ल्ड में अकेले पड़ चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में सुपर पावर की हस्ती मिट सकती है? ईरान के तेवर और ताकत तो यही सिग्नल दे रहे हैं कि अमेरिका का नुकसान हो ना हो, इजराइल को ईरान पूरी तरह बर्बाद करके रहेगा। ईरान को जब से रूस से हथियार और सपोर्ट मिला है, तब से ईरान अटैकिंग मोड में है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का माहौल बनने के बाद रूस ने ईरान की 15 साल पुरानी डिमांड पूरी करते हुए उसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आसमान से घात लगाकर हुए हमलावर मिसाइल को पल भर में राख कर देता है। S-400 से ईरान आसपास के बड़े इलाके पर नजर रख पाएगा। S-400 की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी मूव करना आसान है। S-400 को नेटो द्वारा SA-21 क्राउलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। पुतिन का बाहुबली कहा जाने वाला S-400 -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम है। रूस के साथ पाकिस्तान भी ईरान के सपोर्ट में उसे शाहीन 3 मिसाइल देने की प्लानिंग कर चुका है। शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। 19.3 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। यानी इजराइल क्या, उसके आसपास के अमेरिकी सैन्य अड्डे भी ईरान की रेंज में होंगे। बैटल ग्राउंड में ईरानी कुद्स फोर्स IRGC की कमांडो फोर्स के सपोर्ट में ईरानी नेवी की मिसाइलें और डिस्ट्रॉयर भी दमदार हैं। امروز دقت در سلاح‌ها در نیروی دریایی، سرعت عمل سامانه‌ها و شناورها، هوشمندی، تحرک و چالاکی جزء مسلم توان دریایی ما محسوب می‌شود. ईरान की मिसाइल पावर से इजराइल अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन नए दौर के हाईटेक वॉर के लिए भी ईरान नेवी ने तैयारी कर ली है। इजराइल के हर हथियार का तोड़ ईरान ने तलाश लिया है। ईरान नेवी के कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने ऐलान किया कि ईरान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए भी रेडी है। मुकाबले با जंग الکترونیک ما سامانه‌هایی رو در همین الحاق آوردیم که انشالله عملاً به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه واگذار خواهد شد. ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है। IRGC राजधानी तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाना चाहती है। वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। इसके अलावा पेजेश्कियन ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को बेहतर हथियार देने और इजराइल पर हमले में उसे सपोर्ट करने का भी प्रस्ताव रखा है। असल में पेजेश्कियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन IRGC सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की सुनती है, जिन्होंने इजराइल को कड़ी सजा देने की धमकी दे रखी है। ये धमकी इस्माइल हानिया की मौत के बाद दी गई थी, जिसके बाद से ईरान की सभी सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुट गईं। तैयारियां पूरी होने के बाद ईरान युद्ध के लिए ललकार रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों से हिसाब बराबर करने के लिए मैदान में आ चुका है। उधर सुपर पावर शांति शांति की दुहाई दे रहा है। हालांकि ईरान ने बाइडेन की अपील को बेमानी बताया है, मगर सुपर पावर की तरफ से अब भी डिप्लोमेटिक चैनल ओपन होने की दुहाई दी जा रही है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया है कि बाइडेन युद्ध रोकने की सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कामयाब होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। We don't want to see this conflict escalate. We certainly don't want to see any sort of all-out regional war. And there's not a whole lot of indications that other parties here want to see the same thing, which is why we're working really, really hard with intense diplomacy to try to avoid an escalation. ईरान के आक्रामक रुख को देखते हुए एहतियातन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती में इजाफा किया है। सुपर पावर ने मिडिल ईस्ट के सभी बेस को एक्टिवेट कर रखा है। साथ ही इन बेस पर इजराइल की खातिर हथियारों की तैनाती भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके पीछे ईरान समर्थक हूथी और हिजबुल्लाह के अटैक को भी माना जा रहा है। जॉन किर्बी के मुताबिक मुमकिन है कि ईरान इन्हीं गुटों से इजराइल पर बड़े और खौफनाक हमले कर पाए। We can't
assume that should there be another attack by Israel, that Iran's proxy forces won't be involved. It would be foolhardy for us to assume that they wouldn't be. We got to prepare for all contingencies, and we are. But I don't think anybody should fool themselves about the strong connections, the muscle and sinew that exist between Hezbollah and Tehran. जैसी आशंका बाइडेन जता रहे हैं, उस प्लान पर ईरान 1 अप्रैल 2024 से चल रहा है, जब से इजरायल ने सीरिया में ईरानी दूतावास को धमाके में उड़ाकर उसके टॉप कमांडर का खात्मा किया है। ईरान और इजरायल में अदावत का नया दौर सीरिया अटैक के बाद से शुरू हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को इजरायल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास को F-35 जेट से उड़ा दिया था। इजरायल के हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के 2 टॉप कमांडर और 5 अन्य अधिकारियों की मौत हुई थी। मरने वालों में सीरिया में ईरान के सबसे सीनियर अधिकारी मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी शामिल थे। ईरान ने इस हमले का बदला लेने के लिए इजरायल पर हजारों रॉकेट दागे थे। हालांकि ईरान के रॉकेट अटैक से बचाने के लिए अमेरिका और ज्वाइंट फोर्सेस ने मदद की, जिससे इजरायल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हमले के बाद इजरायल ने ईरान में घुसकर हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया का सफाया कर दिया। इससे पहले इजरायल मोहम्मद दैफ को मार चुका था, जिसकी सूचना 1 अगस्त को दी गई। ईरान बैक टू बैक मिले झटके से उबर पाता। उससे पहले अमेरिका ने यमन में ईरान समर्थित हूथियों पर एक्शन शुरू कर दिया। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका के हमले ने ईरान को बौखला दिया है। ईरान के सीक्रेट सोल्जर के तौर पर काम करने वाले हूथी विद्रोही जबरदस्त पलटवार के हुंकार भर चुके हैं। हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान के कुद्स फोर्स का ट्रिपल अटैक शुरू हुआ तो इजरायल में हाहाकार तय है। युद्ध के इस टेंशन के बीच अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक अलग फ्रंट खोल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह मैसेज ईरान के लिए है, जिसमें उन्होंने दावा किया है, हमारी कई वेबसाइटों में से एक को ईरानी सरकार ने हैक कर लिया है। ऐसा करना कभी भी अच्छी बात नहीं है। ईरान और कुछ दूसरे फिर भी ऐसा करने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारी सरकार कमजोर और अप्रभावी है। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। ईरान को यह एहसास नहीं है कि मैं दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाऊंगा, और ये उनके लिए भी अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ईरान को धमका रहे हैं। ये बताने से नहीं चूक रहे हैं कि जल्द अमेरिका में हुकूमत बदलने जा रही है, जिसके बाद ईरान को अलर्ट रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने ईरानी कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में मारा था। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिका और ईरान में डायरेक्ट वॉर की नौबत आई थी। ईरान ने तब खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिसाइल धमाकों से दहला दिया था। यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी बने, ईरान से दुश्मनी का दौर खत्म नहीं होने जा रहा है। यही दुश्मनी इजरायल के लिए भी सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा है।